हरे सब लोग कृष्ण यहाँ प्रभु जी, पर। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, जय जय। आप सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग एकदम मतलब एकदम बराबर सुबह उठकर पासम लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू सी यू, आपको यहाँ पर देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग हैं यहाँ पर उपस्थित। शिला माता जी, दिव्या माता जी, यहाँ तीन सारे देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। सब लोग यहाँ पर हैं। प्रभु जी आप तो, जय माता जी बोलिए। प्रभु जी नो नो हैं? इश्यू। हरे कृष्ण। हाँ नहीं ठीक है, मैं देखा पद्मजा माता जी, ओके, शीला माता जी, या मारुति प्रभु जी, हरे कृष्ण। मारुति नंदन, तो मारुति का मतलब है हनुमान। भगवान का भगवान का कोई भी कहीं पे भी कथा हो, अगर मारुति नंदन नहीं है, मतलब तो फिर रघुनंदन नहीं है, कृष्ण देव की नंदन नहीं है। हरे कृष्ण। आप सभी लोग का इस जपा सत्र में हार्दिक अभिनंदन। और आज का दिन सफल एकादशी, एकादशी का ऐसे भी एकादशी हम लोग के लिए बड़े ही प्रिय है। तो गोवर्धन प्रभु पीछे कथा शुरुआत करें। तो नियम के अनुसार दो चार मैंने कहा था कल, हमारा जप करने में कम रुचि होने का कारण चार कारण था। तो कल मैंने दो कारण बताया था, कौन कौन सा कारण था? हरे कृष्णा। कल दो कारण आप लोग को बताया था, व्हाट इज द टू रीजंस फॉर नॉट गेटिंग अफेक्शन इन चैंटिंग, रुचि नहीं हो रहा है हमारा। दो रीजन बताया था कल। कोई नहीं सुन रहा है क्या? प्रभु जी कल कल सत्संग। वो हाँ सत्संग। 100% सरस माता जी तो बोलेंगे, कारण कारण के वो लिख के रखी है, आप लोग नहीं लिखे हैं। ठीक है, आज लिख लीजिए। पहला है तत्व भ्रम, मतलब केवल बाहर से दिखाने का, क्या रे मैं चंदन टीका लगा लिया, हाँ, और सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके और दिखाने के लिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बाहरी तौर से शिक्षाओं, महाप्रभु के शिक्षाओं को समझने का कोशिश करना, तो हम भ्रम में रहते हैं। दूसरा कारण था असत्य तृष्णा, असत्य तृष्णा, मतलब जो असत्य, उसको संग भी बोला जा सकता है, असत्य तृष्णा है। कहने का मतलब क्या है? हम उन चीजों के लिए आसक्ति है जो इस जगह में भौतिक चीजों से बोला जाता है। भौतिक चीजों की आसक्ति रखने से हम में कभी भी नाम रूपी जप में कभी भी हम लोगों को रुचि नहीं पैदा होगा। आज आज का जो है दो और है, 2 मिनट लगेगा, उसको जान लेते हैं। एक है हृदय दौर्बल्यम। तीसरा करता है हृदय का दुर्बलता, मतलब दो, देखिए, दो संबंधित दुर्बलताओं। दुर्बलता मतलब कमजोरी, कमजोरी मतलब वीकनेसेस, ऐसी वस्तुओं से आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं हो। हृदय दौर्बल्य में तो एक पहला चीज क्या बताया गया? उन वस्तुओं से आसक्ति होना जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, एवं बेईमानी, दोष वृत्ति, ईर्षा, यश और यश की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा रखना। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि साधकों को विशेष रूप से मान सम्मान की लालसा से सावधान रहना चाहिए कि मुझे लोग बहुत अच्छा, अभी मैं आपके सामने बैठ के ऐसा सोचूं कि मुझे आप सब लोग सम्मान दे, अरे प्रभु जी तो, अरे आप तो इस, अरे मैं तो भगवान का सेवा कर रहा हूं, और मैं बोल क्या रहा हूँ? बोल वही रहा हूँ जो हमारे श्रेष्ठों ने लिखा है, हमारे आचार्यों ने लिखा है, हमारे गुरु परंपरा ने लिखा है। उन्हें वही चीज, तो मेरा मेरा है क्या, मुझे मालूम क्या है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग इधर उधर से थोड़ा बहुत देखकर समझकर प्रयास करते हैं। तो मान सम्मान तो हमारे आचार्यों का है, मान सम्मान तो हमारे गुरुओं का है, और हम मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, लोग हमको अरे प्रभु जी कितना अच्छा से बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये हृदय में हम सब लोग को, क्योंकि ये चीज जो है वो कृष्ण से नहीं जुड़ता है, ये कभी भी आप हमको कृष्ण से नहीं जोड़ेगा। और हमें इनके सावधान रहना चाहिए। अहंकार जैसी, हमको अहंकार हो जाए, मुझे बहुत अभिमान हो जाए, वहीं पे सब खत्म, कहानी जीरो। अगर थोड़ी सी भी भक्ति जागी होगी, वो समूलतः नाश हो जाएगा। हो सकता है कि इस जीवन में मुझे फिर भक्ति भी ना मिले। तो इसलिए हम सब लोग को अभिमान से, मान सम्मान से, उन वस्तुओं से जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे हम सब लोगों को अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। हमको नहीं चाहिए ना मान सम्मान चाहिए, ना ही हमें अपने ऊपर में अभिमान करने की। हम अभिमान किस चीज का कर रहे हैं? कर कर क्या रहे हैं जो हम अभिमान करें? हमने कुछ किया है?
सब कुछ कृष्ण द्वारा ही होता है। ये पूरा जगत को, कुछ लोगों को ये अभिमान है कि मैं इस जगह पे रहकर मैं ये कर दिया, मैं वो कुछ नहीं। भगवान नहीं चाहेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और एक मनुष्य एक सांस भी नहीं ले सकता है। और चौथा कारण है, जो है दुर्भाग्य का चौथा कारण होता है अपराध। अभी पद्मजा माता जी ने 10 अपराध बताया, 10 अपराध बताया। इससे हमको बहुत बचना चाहिए। ये 10 नाम अपराध की सूची एक्चुअली में पद्म पुराण में दिया हुआ है, हम सब लोग उसी को दोहराते हैं, लेकिन इसका बहुत जुड़ाव है कि हम अगर नाम रूपी रुचि क्यों नहीं हो रहा है। हमने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम, कुछ कर लिए, और उसके बाद माला को ले जाके ऐसा टांग, हो गया माला खत्म, मेरा रुचि ही नहीं है। मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं भगवान को थोड़ी जो हम बुला रहे हैं। नाम रूपी, जो चैतन्य महाप्रभु बोले तो जो नाम का जो आप लोग क्या सोचते हैं, नाम जो है वो क्या है? नाम रूप में जब भगवान आए हैं तो क्या है? नाम रूप भी एक भगवान है, उनका भी एक शरीर है वो। और कोई व्यक्ति अगर होगा तो वो नाराज होगा कि नहीं, क्या रे ये क्या कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है और मेरे नाम के ऊपर में ध्यान भी नहीं दे रहा है। इसलिए हम सब लोग को अपराध, और ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपराध करते हैं। अपराध क्या क्या करते थे, माता जी अभी जस्ट बताया उन्होंने, कि हम सब लोग भगवान के प्रचार प्रसन्न संपूर्ण जीवन समर्पित वाले महाभागवतों की हम सब लोग निंदा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रह्मा इत्यादि देवों को भगवान के नाम के बराबर सोचते हैं। भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद क्या सोचते हैं हम सब लोग, गुरु की अवज्ञा करते हैं और साधारण मनुष्य समझते हैं। हम सब लोग को अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं। वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र की जबकि महिमा का काल्पनिक समझना, अरे ये तो ऐसे ही काल्पनिक नहीं है, ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी और भगवान से प्रकट हुआ नाम रूप है। पवित्र भगवान के नाम में अर्थवाद, तर्कवाद, इसको हम सब लोग आरोप लगाना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र को जप को वेदों के वर्णित एक शुभ कर्म, ये कोई सकाम कर्म या कोई कर्म कांड नहीं है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र बनेंगे जपेंगे तो मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग मिल जाएगा, मुझे इतना धन दौलत मिल जाएगा, मेरी यश हो जाएगी, मेरा सम्मान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये महामंत्र आपका शुद्धि करता है और आपको केपेबल बनाता है, आपको लायक बनाता है कि आप भगवत धाम जा सके। और अंत में अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, और अंततः भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना, और उसके बाद अगाध महिमा श्रवण करने के बावजूद भी उसको भौतिक आसक्ति बनी रहती है। हम सब लोग अपनी तरक्की भक्ति में तभी दे सकते हैं जब हमारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाए। हम लोग को हम ये इस दुनिया बोले कि भौतिक जगत में रहे प्रभु जी, थोड़ा तो हमारा, थोड़ा तो रहेगा तो थोड़ा ही रह जाएगा, फिर हम लोग भगवत धाम जा नहीं पाएंगे। मैंने देखा है, मेरे मेरे साथ में एक बहुत ही प्रिय हैं, सखा है तो, और उनकी पत्नी भी है, माता जी। तो माता जी और प्रभु जी दोनों कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है, इतना है कि भगवान का सेवा करने लायक उनका 2 रूम का एक घर है, और उनके घर में एक छोटा किचन, एक बाथरूम है। तो मैं जब उनके घर पे विजिट किया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि लोगों को 10-10 रूम का, 5-5 रूम का घर चाहिए, सिंपल, लेकिन वो रूम एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा था, एकदम सुंदर दिखाई दे रहा था। भगवान को उन्होंने एक जगह पे रखा है। उस रूम में हम सब लोग नीचे बैठ के दूर पे भगवान का ऑल्टर से थोड़ा दूर पर हम लोगों ने एक पर्दा लगा हुआ है, हम लोग बैठ के खाना खा लिए। आजकल डाइनिंग टेबल चाहिए, महाराजा डाइनिंग सेट चाहिए। नीचे में बैठे केले के पत्ता में खाना खाए। और हम लोग क्योंकि 2 व्यक्ति थे तो हम लोग उनके जो एक रूम था उसमें उन्होंने हमें सुलाया और खुद किचन में सोए, और उनके 2 बच्चे भी। तो भगवान उनको भक्ति नहीं देंगे तो हमको देंगे क्या? है, हमारी आसक्ति जितनी ज्यादा है,